दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। ये सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में से एक है और एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। इसी वजह से इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इस समय शनि मीन राशि में स्थित है और 2 जून 2027 तक यही रहने वाले हैं। इस दौरान शनि कभी वक्री, कभी मार्गी और कभी अस्त उदय की अवस्था में रहेंगे। 13 मार्च 2026 शुक्रवार को शाम 7:13 पर शनि मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद 22 अप्रैल 2026 बुधवार को सुबह 4:49 पर दोबारा उदित होंगे। मान्यता है कि जब शनि अस्त होते हैं तो उनके कठोर प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ऐसे में कुछ राशियों को इस दौरान राहत और लाभ मिलने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेष राशि। मेष राशि के लिए शनि का अस्त होना राहत देने वाला साबित हो सकता है। आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि अस्त होंगे, जहां पहले से 7.5 का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में खर्चों पर कंट्रोल आ सकता है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश जाने या विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें भी अब प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहना और सतर्क रहना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कई मामलों में फायदेमंद रह सकता है। शनि आपके 5वें भाव में अस्त होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस दोनों में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को नए ऑर्डर या डील मिल सकती है। हालांकि पढ़ाई और संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लापरवाही न करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शनि का अस्त होना मिला जुला असर दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर फायदे के संकेत हैं। शनि आपके दूसरे भाव में अस्त होंगे और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। इस दौरान आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि इस समय बोलचाल में सख्ती आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलना और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कर्क राशि। शनि के अस्त होते ही कर्क राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको सोच समझकर फैसले लेने होंगे। एक गलत फैसला बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। क्रोध, अहंकार से आपको बचना होगा। बातचीत के वक्त शब्दों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करें। करियर के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। घर परिवार में भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी शनि का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। आपके निजी और पेशेवर जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। यह आपके धैर्य संयम की परीक्षा का समय है। शनि के अस्त होते ही आपको आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिलहाल निवेश की योजनाओं से दूर रहें। आय के स्रोत बढ़ाने पर काम करना होगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। क्योंकि शनि इसी राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इनके अस्त होने का प्रभाव मकर राशि वालों पर ज्यादा पड़ सकता है। तेजी से चल रहे कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है। धन का प्रवाह धीमा हो सकता है। आप आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से बचना ही समझदारी होगी। सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखने के प्रयास करने होंगे।